হরে কৃষ্ণ। আই ওয়েলকাম ইউ অল। সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের সেশনের জন্য। আমরা শুরু করব আজকে থেকে चैप्टर नंबर 4। तो शुरू করার পূর্বে बिफोर बिगिनिंग हम लोग हर बार की तरह मंगलाचरण करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर मंगलाचरण प्रेयर्स। तो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। We are beginning chapter 4। তো একটা রিকোয়েস্ট, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাইবো আপনাদের কাছে। कारा कारा कैलकुलेशन ऑफ टाइम, हमने जो चैप्टर किया था एक अलग से सेशन किया था कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कितने लोगों ने कंप्लीट मतलब सुना है, और जिसने नहीं सुना है उसने बाद में सुन लिया है, क्योंकि आज हम एक लेवल आगे चलने वाले। अगर वो सेशन नहीं हो पाया आप लोगों का तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से जाके होमवर्क करना है आप लोगों को, ठीक है? तो कितने लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ टाइम एक 2 हफ्ते पहले जस्ट बिफोर यात्रा वी हैड डन। ओके, शोभिनी जी, इंद्राणी माता जी, विजित प्रभु, शारदा जी, क्योंकि वो अगर पल्ले नहीं पड़ा तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग ही उसी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है कि कितने करोड़ साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तो अगर आप लोगों ने किया है that will be very much helpful. Let's begin with today's session. So here we go with our chapter number 4 in front of you. It's coming. So chapter number 4, कितने लोगों को पता है what is the name of this chapter? आप लोगों ने देखा, आप भगवत गीता सबने खोल के रखी होगी। What is the name of this chapter? Anybody would like to say? Yes, आप लोगों को पता है। Okay, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉलेज या फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान योग। तो ज्ञान एक्चुअली अगर देखा जाए किसी चीज को अगर पाने के लिए, हमने चौथा अध्याय तीसरा अध्याय जैसे खत्म किया, इट एंडेड विद व्हाट? इट एंडेड विद द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है?
तो भगवान श्री हरि बताते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु नित्य वैरी नाम, नित्य काल से हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन रहा है? काम। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। इससे बड़ा शत्रु आज तक कभी हुआ है ना हो सकता है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस लस्ट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने भोग के सिवा कोई कुछ और चीज के बारे में सोचता है। वी आर ऑल वरीड अबाउट आवर ओन सेल्फ ओनली एंड वी हैव नेवर थॉट अबाउट एनीबडी एल्स। तो अगर लास्ट अगर आप लोगों को क्लास याद है तो द थीम ऑफ द आई विल शो यू थीम ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हाट वाज दैट? किसी को अगर याद आ रहा होगा व्हाट वाज द थीम ऑफ चैप्टर नंबर 3? हमने एक लोगो दिया, एक मतलब 3 वर्ड्स पे हमने इस चैप्टर को बताया था कि हाउ दिस चैप्टर कैन बी टर्म्ड। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। यस ट्री तो था, यस प्रभु ट्री तो था, ट्री के पहले हमने कुछ एक वर्ड, वन वर्ड वी हैड शोन। इफ एनीबॉडी इज एबल टू रिमेंबर, यस आई विल शो यू व्हाट वाज दैट। फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। हम अपने भोग की इच्छा से कैसे जाने, किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स कृष्णा। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा से कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर। तो चैप्टर 3 भगवान श्री कृष्ण ने किसके ऊपर मोटिवेट किया कि वी हैव टू डू निष्काम कर्म योग। हमें क्या करना चाहिए? सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म योग की ओर अगर हम अग्रसर रहेंगे देन व्हाट विल हैपन? वी विल नॉट बी एंगेज्ड, वी विल नॉट बी बाउंड अप बाय कार्मिक रिएक्शंस। लेकिन इस निष्काम कर्म की ओर जाते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन आता है? सबसे बड़ा रोड़ा अगर आता है रास्ते पे तो वो है काम। काम मतलब क्या? निष्काम मतलब पहले नाम से ही हमें समझ में आ रहा है निष्काम मतलब। यहाँ पर काम की परिभाषा भगवान ने जो ग्रॉस लस्ट की बात की है, देयर आर ऑफ कोर्स लस्ट की भी 2 डेफिनेशंस हमने बताई, एक है ग्रॉस लस्ट, एक है सटल लस्ट। सटल मतलब जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा इस संसार में अपने भोग के लिए। एक तो है कि चलो बहुत बार हम लोग ग्रॉस लस्ट को छोड़ देते हैं, स्त्री संग को भी छोड़ सकता है कोई, लेकिन सटल लस्ट को छोड़ना, सटल काम को छोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि फैन फॉलोअर्स या फिर नेम फेम प्रेस्टीज, ये सब चीजें जो है दिस इज मच मोर डिफिकल्ट। तो ये सब भी हमारे आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा है, मतलब अपने लिए हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संतुष्टि प्रदान करने की। तो बेसिकली इस चैप्टर का बिगिनिंग चैप्टर 3 इस प्रकार से शुरू हुआ था। लेकिन चैप्टर 4 अचानक ऐसा नाम क्यों आ गया? आज आपके सामने देखिए चैप्टर 3 का नाम था, अगर आप देखेंगे व्हाट इज द नेम? कर्मयोग। कर्मयोग नाम था, लेकिन चैप्टर 4 अचानक ऐसा क्यों नाम आ गया? बता सकते हैं कोई? तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिफरेंस ये है, व्हाई इट इज हैपनिंग इज, लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो बिफोर बिगिनिंग विद आवर टुडे स्लाइड, नॉलेज, पहले तो हमने बताया कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो चैप्टर 3 वहां पे खत्म हुआ। लेकिन किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज में अगर पारंगत प्राप्त करनी है, अगर हमें किसी वस्तु के प्रति ज्ञान है, देन दैट इज द ग्रेटेस्ट वेपन वी हैव। इस संसार में सबसे बड़ा वेपन किसके ऊपर है पता है आप लोगों को? व्हाई पीपल, इवन गूगल, अगर आपसे मैं पूछता हूँ, गूगल इज ऑलमोस्ट फ्री है ना, हम लोग को कुछ भी पैसा नहीं लगता है गूगल में, अनलेस एंड अनटिल यू आर पेइंग फॉर यूट्यूब प्रीमियम और सम गूगल मेंबरशिप, समथिंग, सम अदर थिंग। बट अदरवाइज अगर इफ वी सी Google or even anything else, if we see, they are always providing free service. Google Maps, if you are using, आप अगर Google Map यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको फ्री है, वो आपको एकदम चार्ज नहीं लेते हैं वो लोग। तो आपको लगेगा अरे भाई ये लोग फिर अपना जुगाड़ा कैसे चला रहे हैं? Amazon is the greatest, once upon a time Amazon's owner was the richest person, now it's Tesla का owner, but Google is one of the also like मल्टी मिलियनियर कंपनी ओनर्स, बहुत बड़े, मतलब उनके जो सीईओ हैं, दे आर आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ओनर्स। कैसे, हाउ दे आर अर्निंग मनी? अगर हम वो देखें, कोई अगर बताना चाहे हाउ इट हैपेंस, हाउ गूगल इज अर्निंग मनी, एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? तो टाइप करने में दिक्कत होगा, अगर आप लोगों को दिक्कत ये होगा तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, yes Shomini ji, ad services. Pratap Nirupam is telling ad, okay, they are yes Realme C3, आप अपना नाम चेंज कर दीजिए तो समझ में आएगा। नेट एडवर्टाइजिंग, विजित जी, एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द थिंग्स। आप कोई भी प्ले स्टोर का कोई भी ऐप निकालिए, कुछ भी निकालिए, उसके बीच में कुछ पॉप इन विंडोज आते रहते हैं, ऐड आता है। लेकिन हाँ, सेलिंग डेटा,
Shripanna Mataji is right. What I am trying to say, what we are trying to say. But recently, like Facebook and WhatsApp सबसे ज्यादा भी highlights में था. क्यों? Because they are selling users data to other companies. कहीं और जाके वो कंपनी को डेटा बेच रहे हैं. क्या इसका डेटा उसको दे रहे हैं? उससे क्या मिलेगा भाई? आजकल डेटा मैटर्स. Whatever data, what kind of people our customers are. अगर किसी को जानना है, अगर अपने कस्टमर्स को सबसे ज्यादा कौन जानता है? गूगल, क्योंकि सारे फोन्स, एंड्रॉइड फोन्स इसी एंड्रॉइड पे ही हम लोग डिपेंडेंट है. तो this person, this company knows everything about us, what our likes, hobbies, what kind of movies we watch, what kind of things we do. तो हर चीज पे डेटा कौन दिमाग रखा है? गूगल रखा है, और आपके लिए फ्री रखा है उसने, आपको कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, बट दे आर चार्जिंग फ्रॉम कंपनीज. जियो या फिर एयरटेल, उन कितना डेटा हम ले रहे हैं. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गूगल मैप्स में कुछ डेटा यूज किया, they will charge from those companies. These people are charging from using our net services. We will take money from you because हमने ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया. और इवन गूगल सर्चिंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो, सर्चिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू दे आर चार्जिंग फ्रॉम एड्स एंड ऑल. तो बेसिकली दिस होल वर्ल्ड नाउअडेज आजकल किस पे रन कर रहा है? आपकी चॉइसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, हर चीज आपके ऊपर. इस तरह से मार्केटिंग हो रहा है, सेलिंग डेटा. तो सिमिलरली आपको लगेगा कि नॉलेज में क्या बड़ी चीज है? नॉलेज से कोई, इज दिस अ वेपन? यस, ऑफ कोर्स इट्स अ वेपन. अगर कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर कुछ नजर रखना चाहता है तो उसको भी जानना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, उनकी चॉइसेस क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी ये सारी चीजें क्या है. सो दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ कोर्स इज अ वेपन. तो भगवान श्री कृष्ण थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में नॉलेज क्यों आ गया? अभी आपके सामने ये प्रश्न है. तीसरा चैप्टर खत्म हुआ कि काम इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी. Now why chapter 4 started with knowledge? तो ये आज हमारा प्रश्न, आज के हमारे सेशन में ये हम सोचेंगे. इस चैप्टर का नाम ज्ञान योग क्यों है? Why? Of course यहाँ पर एक और चीज समझिएगा. इस चैप्टर का नाम ज्ञान योग जरूर आ रहा है, बट ज्ञान योग, हर भगवत गीता के हर चैप्टर में योग जुड़ता है, क्योंकि दिस भगवत गीता इज अ योग शास्त्र. भगवत गीता योग शास्त्र है, इसलिए हर चैप्टर में ध्यान योग, वहां पर भगवान ऑफ कोर्स ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं. कर्म में कर्म योग ऐड हुआ है, बट ये चैप्टर स्पेशली ज्ञान योग के बारे में नहीं बता रहे. दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली टेलिंग अबाउट ज्ञान. ज्ञान योग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एक पद्धति है. तो इस चैप्टर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा. जो हम योगा लैडर में हमने, आप लोगों को याद अगर आ रहा होगा, योगा लैडर में हमने डिस्कस किया था कि निष्काम कर्म के बाद ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग के बाद ध्यान योग आता है. ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्ञान योग चैप्टर जरूर है, लेकिन यहाँ पर भगवान एक दूसरे ज्ञान के बारे में बता रहे हैं. और वो ज्ञान योग मतलब वो ज्ञानी वाला योग के बारे में नहीं बता रहे, जिसमें जंगल में जाके सन्यास लेके कोई ध्यान लगाता है. नहीं, यहाँ पर भगवान एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज के बारे में बताएंगे. इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान योग. ठीक है, तो दिस इज लिटिल बिट introduction about this chapter. Why this chapter is called transcendental knowledge? Because Krishna will reveal knowledge about himself. खुद के बारे में पहले अच्छी प्रकार से बताने वाले. थर्ड चैप्टर में अपना इंट्रो तो दिया 3.9 में, 3.30 में. 3.9 में विष्णु के बारे में बताया, 3.30 में भगवान बताया अरे सरेंडर टू मी. अगर कोई मेरे प्रति अगर कोई कार्य करता है, मेरे को अगर लक्ष्य रखकर, then what will happen? I will take away all his karmic reactions. अभी फोर्थ चैप्टर में अर्जुन को कुछ प्रश्न आते हैं, उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण आगे कहना शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर का अगर हम नाम बताएं, पहला वाला लास्ट वाला चैप्टर अगर देखा था हमने, फ्रॉम लाइक सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस, राइट? याद आ रहा है आपको? हमने अभी दिखाया स्लाइड शुरू होने के पहले. इस चैप्टर का थीम अगर देखा जाए, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? सेल्फलेसनेस लीड्स टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. अगर कोई निष्काम भावना से कोई कार्य करता है, what happens is it automatically leads to knowledge about कृष्णा. भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली किसी को पता चलेगा. तो निस्वार्थ भावना से हमें क्या मिलता है? तो बहुत बार हमें लगेगा कि अरे मैंने किसी के लिए कुछ किया, অনেকজন বলেন না আমি এর জন্য এই করেছি, আমি এর জন্য ওই করেছি, সে কি দিয়েছে আমাকে, সে কি দিয়েছে, আমি ছেলের জন্য এই করলাম, মেয়ের জন্য এই করলাম, मैंने बेटे के लिए ये किया, बेटी के लिए ये किया, इतने समाज के लिए इतना कुछ किया, देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन देश ने मुझे क्या दिया? हाँ, देश ने मुझे क्या दिया? इस तरह से बहुत लोग कहते हैं. लेकिन अगर हम सच में अगर निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज वी गेट नॉलेज. अरे आपको लगेगा मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, मुझे क्या मिला?
लेकिन निस्वार्थ भावना की, जैसे हमने देखा एक माँ, एक पिता, हर एक इनके अंदर, सबके अंदर थोड़ी बहुत निस्वार्थ भावना जरूर रहती है। ऑफ कोर्स लिटिल बिट सेल्फिश डिजायर इज आल्सो देयर, बट इस जगत में अगर प्योर अगर सेल्फलेसनेस अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सेल्फलेसनेस कहाँ पर है? भगवान और कृष्ण को छोड़कर, अगर भगवान और भक्तों के बीच के अगर रिलेशन को छोड़कर बात की जाए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ सेल्फलेसनेस एग्जिस्ट बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। बट नाउ डेज तो आजकल ऐसा सिचुएशन है कि माँ ही अपने बच्चे को घर में ही गर्भपात कर देती है, भाई मार दो इसको बचपन में, तो वो भी आजकल करप्टेड हो गए हैं। बट इन दैट केस जनरली अगर हम देखा जाए, सेल्फलेसनेस की भावना, निस्वार्थता की भावना अगर मैक्सिमम देखी जाए माँ और संतान के बीच में होती है। तो संतान के, तो माँ को क्या मिलता है? बच्चे को बच्चे की परवरिश करके या इतने साल बड़ा करने के बाद, व्हाई व्हाट मदर गेट्स, शी गेट्स सेटिस्फैक्शन विद इन हर हेड। तो ये सेटिस्फैक्शन, ये अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट? ये तो हमने एक छोटी सी चीज के बारे में बताने की कोशिश की। भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है, निष्काम भावना से क्या मिलता है हमें, ये आज इस चैप्टर का फुल थीम है कि भगवान के बारे में जानना। दिस ऑटोमेटिकली, अगर कोई निष्काम भावना से भगवान की कोई भक्ति करता है, व्हाट इट लीड्स इज ऑटोमेटिकली ही विल एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसकी भक्ति में उसकी बढ़ोतरी होगी। तो ये इसका थीम, इस चैप्टर का थीम है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4, हर चैप्टर के पहले हम क्या करते हैं, लिंक जोड़ते हैं। ये चैप्टर और ये चैप्टर के बीच में ये अचानक से ये अचानक कहां से, ये पॉइंट कहां से आ गया, ये चैप्टर अचानक से क्यों शुरू हुआ? ऑल ऑफ अ सडन ऐसे चैप्टर्स तो शुरू नहीं होंगे, तो इसके बीच में तुक क्या है? तो लिंक इज व्हाट 3 और चैप्टर 4 में। तो बेसिकली आप लोग स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, आफ्टरवर्ड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, जब मैं पूरा कंप्लीट हो जाऊंगा। इन द प्रीवियस चैप्टर, थर्ड चैप्टर के एंड में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि काम की वजह से क्या होता है, हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं, वी गेट बाउंड इन कार्मिक रिएक्शंस। एंड अगर किसी को काम से मुक्ति चाहिए, व्हाट वन हैज टू डू इज, किसके द्वारा? डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्वारा। अगर तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मटेरियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा हम इस चैप्टर को हम काम के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो अगर यस, इफ वी सी आवर लास्ट चैप्टर स्लाइड, तो आप लोगों को तब समझ में आएगा। हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। काम पे अगर विजय पाना है, हमें 3 पॉइंट फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। व्हाट वाज द 3 पॉइंट फार्मूला? यस, तो 3 पॉइंट फार्मूला क्या था हमारा? तो कंट्रोल द सेंसेस, एंगेज माइंड एंड नरिश द इंटेलिजेंस। ये हमारा 3 पॉइंट फार्मूला था कि काम पे अगर विजय पानी है, कंट्रोल द सेंसेस, एंगेज माइंड इन कृष्णा सर्विस एंड नरिश आवर इंटेलिजेंस, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। और चैप्टर 3 कहाँ खत्म हुआ, ये हमारा लिंकिंग वर्स है। व्हाट इज आवर लिंकिंग वर्स फॉर चैप्टर 4 इज दिस श्लोका, थर्ड चैप्टर का अंतिम नंबर श्लोक। व्हाट इज दैट? if you are able to see on your screen, steady the mind, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, steady the mind, मन को क्या करो, संयम में लाओ। अर्जुन, don't worry about, don't think too much, steady the mind by deliberate spiritual intelligence, ये बुद्धि का उपयोग करना है। तो इस इंटेलिजेंस के द्वारा, अगर तीक्ष्ण बुद्धि है भगवान में, अगर हमारी सच में अगर पूर्ण रूपेण अगर हमारी श्रद्धा है, देन बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉन्कर दिस एनिमी नोन एज लस्ट। तो दिस 43 नंबर श्लोका इज आवर लिंक फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो कैसे हमें ये करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए इस चैप्टर का लिंक बन जाता है। तो आपके सामने देखिए, इन दिस चैप्टर व्हाट हैपेंस इज, थर्ड और फोर्थ, कृष्णा प्रेजेंट्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इस बार भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने बताया कि अगर काम पे अगर विजय पाना है, हम सबको विजय पानी है कि नहीं, वी हैव टू कॉन्कर ओवर दिस एनिमी नोन एज लस्ट। हम सब दुखी हैं, वी आर ऑल सफरिंग विद दिस लस्ट। ना चाहते हुए भी, अर्जुन कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हमारी इंद्रियां ऑल ऑफ अ सडन अट्रैक्टेड हो जाती है। तो काम पे विजय कैसे पाए, हाउ, कैसे पा सकते हैं? काम पे विजय पाने की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है। तीक्ष्ण बनाना है किसके द्वारा? शास्त्रिक स्टडी के द्वारा, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, बाय डिवोटी एसोसिएशन, आवर इंटेलिजेंस बिकम्स शार्प। तो इस शार्प इंटेलिजेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको नॉलेज देना पड़ेगा। वी हैव टू गेट नॉलेज। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने फॉर्मूला बताया,
in this chapter number 4, basically we are telling about in this thing, chapter number 4, Krishna presents transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान के द्वारा हमें क्या मिलता है? हम काम से मुक्त हो सकते हैं. काम से अगर मुक्ति पानी है, we should get knowledge. And what is this knowledge? Knowledge about Krishna. भगवान के बारे में अगर जब जानते हैं, this is called transcendental knowledge. Not about physics, chemistry, maths, biology. ये सारी चीजें जान के कुछ नहीं होने वाला. काम ये उल्टे बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, सब के सब they have knowledge, but what is the use? They are engaging in sense gratification. तो काम पे अगर विजय पानी होती है, हमें क्या करना पड़ेगा? We have to get transcendental knowledge. Only knowledge of Krishna can mitigate the desires of heart. So Krishna describes this chapter how he personally gave this spiritual knowledge to great kings who are meant to impart it to the citizens by education, culture and devotion, and thus help them utilize the opportunity of human form of life. ये अभी आपके सामने आने वाला है, मैं बताऊंगा. तो बेसिकली चैप्टर 3 डेल्ट विद कर्म योग. आप लोगों को अगर टाइटल याद आ रहेगा, चैप्टर 3 नेम वाज कर्म योग, निष्काम कर्म या फिर ड्यूटीफुली डन डिटैच्ड वर्क. हम अपना कार्य कर्तव्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए, डिटैचमेंट के साथ, फल की आशा ना रखते हुए, ऐसे कार्य को कहा गया है निष्काम कर्म. लेकिन इससे क्या होता है? इससे कुछ मिलता है. हमने बताया, अरे भाई माँ कुछ अपने बच्चे के लिए करती है, व्हाट शी गेट्स समथिंग, इसीलिए तो कुछ कर रही है. इससे हमें क्या मिलेगा? ज्ञान, दिव्य ज्ञान. दिस इज द ग्रेटेस्ट वेपन. हमने क्या बताया आज क्लास के स्टार्टिंग में? इन दिस वर्ल्ड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेपन? दिस नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेपन. इस संसार में अगर आजकल इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आर ट्राइंग टू नो अबाउट अदर पीपल, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, बट यहाँ पर हम जिस सबसे बड़े वेपन की बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार का वेपन नहीं है. दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये कौन सा वेपन है? ये दिव्य ज्ञान. दिस इज नॉट मटीरियल नॉलेज. दिस ज्ञान विच लीड्स टू द भक्ति ऑफ कृष्ण, कृष्ण की भक्ति की ओर जो लेके जाता है, ये सबसे बड़ा अस्त्र है इस जगत में. अगर काम रूपी शत्रु पे अगर हमें विजय पानी है, ये हमें कार्य करना है. तो ये दिस इज आवर थिंग. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. तो हमारा अभी आधा घंटा का इंट्रोडक्शन हुआ. So let's begin our chapter. Breakdown of chapter 4. So every chapter is divided into some sections. Okay. तो याद आ रहा होगा स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने बता दिया. क्या बताया कि जो पहला ये लास्ट चैप्टर था, व्हाट? सेल्फलेसनेस. सेल्फलेसनेस का उदाहरण क्या है? थीम क्या था लास्ट चैप्टर का? हमने ट्री का एग्जांपल दिया था, हाउ ट्री इज सेल्फलेस. इसीलिए ट्री के द्वारा हमने TREE इसके द्वारा एक एक्रोनिम बनाया था. तो इस चैप्टर को जानने के लिए हमने क्या, कुछ तो एक्रोनिम रहेगा, क्योंकि ऐसे अगर ग्रुप डिवीजन करेंगे, चैप्टर डिवीजन करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला. तो वी हैव अ वेरी नाइस डिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स बिगिन. तो नॉलेज कहाँ से मिलता है हमें? फ्रॉम वेयर वी गेट नॉलेज? थ्रू आवर ईयर्स. ज्ञान कहाँ से मिलता है? आप लोग ईयरफोन लगा के बैठे हैं या फोन में सुन रहे हैं, तो this is the formula for this chapter. EARS. মনে থাকবে সবার? EARS. তো of course এই আমরা এই চ্যাপ্টারকে দুই ভাগে ভাগ করেছি, সেকশন 1 2 3 4 5 এইভাবেও নিতে পারেন, বা EARS. তো আমরা এখনই আমরা আপনার সামনে প্রেজেন্ট করব. What does this mean? EARS. कान में हम लोग हेडफोन लगाते नहीं, तो मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, we want to hear something nice. But to conquer this greatest enemy, we should know about spiritual knowledge. सुनना पड़ेगा हमें. इस जगत में बिना सुने कोई भी भगवान के धाम नहीं जा सकता. अगर इस भगवत धाम में जाना है, हमें कान के द्वारा भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा. तो यहाँ पर इसके लिए what is the formula for this chapter is EARS, eternal education. जैसे लास्ट चैप्टर में था TREE, यहाँ पर E for eternal education, A for accurate understanding, R for removing reactions, S for sacrifice. इस 4 में भगवत गीता चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा. तो बार बार हम लोग आएंगे इस पे. तो व्हाट इज दैट? इटर्नल एजुकेशन. भगवान ऐसे ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं कि नित्य शाश्वत ज्ञान है. ये भगवत गीता आपके सामने अभी नहीं बोली जा रही है, ये करोड़ों साल पहले भी बोली जा चुकी है. उसके बारे में भगवान बताएंगे. नेक्स्ट, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग. अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, अगर हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, भगवान कृष्ण मेक श्योर करेंगे यू आर अंडरस्टैंडिंग करेक्ट और नॉट. अर्जुन समझ में आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली? नेक्स्ट, थर्ड, रिमूविंग रिएक्शंस. ही विल से अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कर्म: अकर्म, विकर्म एंड कर्म. अकर्म, विकर्म एंड सकर्म या फिर कर्म.
तो ये 3 चीजों के बारे में बताएंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ कार्मिक रिएक्शंस, कर्मों के बंधनों से ऊपर कैसे निकलना है, और चौथा कि सैक्रिफाइस, इस जगत में कोई भी बिना सैक्रिफाइस के संतुष्ट नहीं रह सकता है। सैक्रिफाइस करना सीखो अर्जुन, सैक्रिफाइस करने से, सेल्फलेसनेस के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, ये भगवान बताएंगे। इफ वी डू सम सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, वी ऑटोमेटिकली गेट एलिवेटेड इन नॉलेज। तो ये भगवान इस चैप्टर का, दिस इज द थीम फॉर दिस चैप्टर। तो 4.1 टू 4.10 हमारा पहला सेक्शन जो शुरू होने वाला है। जादेर काछे, जिन लोगों के पास गीता सुबोधिनी है, गीता सुबोधिनी अगर है, अगेन आई एम शोइंग यू दिस बुक, किसी के पास नहीं है, दिस इज अ वेरी वंडरफुल बुक फॉर ऑल ऑफ यू, कि पूरा आपके सारे चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इससे बढ़ के और मतलब आपको मतलब इतना अच्छा डिपिक्शन भगवत गीता के ऊपर अभी तक मेरे को कहीं नहीं मिला, तो यू विल गेट एवरीथिंग आउट। सबके पास होनी चाहिए ये बुक, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस सेक्शन? पहला हमारा जो सेक्शन शुरू होने वाला है 4.1 टू 4.10, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा, दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान, ये पहले 10 श्लोकों में भगवान बताएंगे। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा शुड बी रिसीव्ड बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन, भगवान इन थीमों को बताने वाले हैं कि हमें आज जो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, या फिर आगे के सेशंस में सीखने वाले हैं, कि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। This reveals the truth about Krishna's form, his birth and his activities. जब हम गुरु शिष्य परंपरा में सुनते हैं, आइडियल जगह से सुनते हैं, सही जगह से सुनते हैं, सही नॉलेज जानते हैं, अरे गरे ऐसे नहीं कि कॉलेज स्ट्रीट से कोई बुक निकाल लिया और मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ लिया, हाँ मैं डॉक्टर बन गया। अरे भाई, अगर ऐसे डॉक्टर बनते तो मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना प्रैक्टिकल करने की जरूरत पड़ती, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉलेज स्ट्रीट से बुक लेकर ही हम बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। तो हमें कहाँ से सीखना पड़ेगा? हमें प्रामाणिक विश्वविद्यालयों से सीखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण यही बताएंगे कि प्रामाणिक जगहों से सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, इसके द्वारा जब हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से सीखते हैं, प्रामाणिक मतलब क्या? बोनाफाइड, आलतू फालतू नहीं, अरे गहरे बहुत सारे गुरु शिष्य परंपराएं भारत में है, लेकिन प्रॉपर जगह से अगर हम सीखेंगे, व्हाट विल हैपन, दिस रिवील्स द ट्रूथ, भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान हमें मिलेगा। और वो उनका जन्म क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनके बारे में हम समझ पाएंगे। और इससे व्हाट विल हैपन, इससे एक तीसरा चीज होने वाला है, वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ कृष्णा बिकम्स प्यूरिफाइड, उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा, हिज हार्ट विल बिकम प्यूरिफाइड एंड ही विल अटेन कृष्णा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। दिस चैप्टर्स नेम इज दिव्य ज्ञान। हाउ वन गेट्स इज बाय गेटिंग कनेक्टेड विद अ प्रॉपर डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट होंगे, इससे हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा, और व्हाट विल हैपन, देन वी विल बिकम प्यूरिफाइड। तो ये थीम है। ऑफ कोर्स अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, आगे चल के समझ में आएगा। तो सेक्शन 1A, इसमें पहला सेक्शन में हमने बताया 10 श्लोक हैं, तो 10 श्लोक के पूर्व पहला है 1A। इस सेक्शन को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पहले भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं टाइमलेस नॉलेज, इटर्नल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ? द लीनिएज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और परंपरा। तो भगवान अभी एक नई परंपरा के बारे में बताना जा रहे हैं। तो भगवान अभी फर्स्ट श्लोक में बताते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर श्लोका। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो भगवत गीता के श्लोक याद कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आपके लिए। तो एक और चीज मैं पूछूंगा, आज के कारा एकेबारे नतून আছে, ब्रांड न्यू कोई ऐसा है जो आज एकदम फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले कभी क्लास अटेंड नहीं किया? अगर डोंट वरी अबाउट कि झिझकिए क्या मत, कि अरे भाई क्या बताए, सबके सामने हाथ उठा रहे हैं ना, नहीं, डोंट वरी। अगर कोई ऐसे नए लोग हैं, ओके अभिजीत प्रभु, आई विल सेंड चैप्टर 4 गीता सुबोधिनी सॉफ्ट कॉपी आल्सो, बट हार्ड कॉपी इज बेटर। अभी हार्ड कॉपी अभी ले लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। अमेज़न पे उपलब्ध है, अमेज़न पे, ठीक है। तो चैप्टर 4, लेट्स बिगिन विद श्लोका 4.1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, लॉर्ड श्री कृष्ण सेड, आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिशेबल साइंस, मैंने ये दिव्य ज्ञान, ये इस प्रकार का जो अव्यय ज्ञान जो है, जो कभी विनष्ट नहीं होता, इसको मैंने किन्हें कहा था? सूर्यदेव को कहा था। तो क्या बात कर रहे हो भाई, सूर्यदेव को कहा था, विवस्वान। और विवस्वान ने अपने बेटे मनु को कहा, और मनु कौन थे? मानवता के पिता है। एंड मनु ने आगे चल के ये ज्ञान किनके दिया? इक्ष्वाकु। सर ये क्या बता रहे हो, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। पहली बार जब मैं इफ आई रिमेम्बर, मैं जब पहली बार
इस श्लोक को मैंने पढ़ा 2005-6 में। मैं बोला यार क्या फालतू की बात कर रहे हैं यार, क्योंकि आगे चल के प्रभुपाद जी इसके परपट में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान किन्हें दिया। कृष्ण प्रभुपाद से कितने लोग आज ये श्लोक पढ़ के आए हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स। आज पहला वाला जो श्लोक है, हाउ मेनी पीपल? ओके, थैंक यू सो मच दीपांकर प्रभु, शोभिनी माता जी, चेतना माता जी, शारदा जी, अभिजीत, थैंक यू। पहले से अगर आप पढ़ के रखेंगे तो रोमा माता जी, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली अगर आप पहले से आप पढ़ के रखेंगे, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट टू नो अरे आज आने क्या वाला है। पहले से पढ़ के रखना, इट्स अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बाकी लोग ठीक है स्कूल में जो पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, है ना, ऐसा नहीं। इंटेलिजेंट बच्चे पहले से पढ़ के रखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पहली बार जब ये चीज लिखा था, गीता वाज स्पोकन एटलीस्ट 1,20,000 years ago, 12 करोड़ साल पहले। तो मेरे को पूरा कुछ किसी हिसाब से पता ही नहीं पड़ा, अरे भगवान श्री कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए, तो इतने साल पहले कैसे भगवान हरि ने कृष्ण ने ये ज्ञान दिया। इसीलिए हमने एक सेशन हमने इसके लिए स्पेशली डील किया था। तो आज हम उसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला लास्ट सेशन में 1 and 2 बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। सेकंड नंबर श्लोका उसको एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परद्रभ। अरे ये जो ज्ञान है, श्लोका नंबर 2 आई एम टेलिंग नाउ, कि ये ज्ञान जो पहले गुरु शिष्य परंपरा में आता जा रहा था, गुरु शिष्य को बताते, श्री शिष्य अपने शिष्य को बताते थे, ये आगे चलकर क्या हो गया, काल के प्रभाव से ये विनष्ट हो गया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें अर्जुन, तुम्हें ये ज्ञान बताने वाला हूँ। आई विल टेल यू दिस ज्ञान, but by the influence of time this succession was broken and the science as it is appears to be lost। तो आज हम चर्चा करेंगे ये भगवत गीता का ज्ञान कितने साल, करोड़ों साल पुराना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो पिछला वाला जो सेशन है कैलकुलेशन ऑफ टाइम, अगर आप लोगों ने नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन, मैं सेंड कर दूंगा क्लास के बाद वो सेशन करने का, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है सॉल्टेक में मैं बैच लेता था, उसमें से कुछ लोग अभी भी आज हैं, तमोगना प्रभु एंड few more devotees are there, I don't know, like 1-2 more devotees are attending this batch। तो उन लोगों का जब मैंने ये क्लास लिया काल के ऊपर, 4 क्लास मेरे को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने लगा कि काल किस तरह से, कैसे मनु कौन है, हम किस प्रकार से क्रिएशन स्टार्ट हुई। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तब पूरा दिमाग खराब होने वाला है। तो लास्ट सेशन में हमने उस टॉपिक को लेने की कोशिश की थी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। तो मेरे को पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, क्योंकि इट हैड टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मैं किन की बात बता रहा हूँ, ये सॉल्ट लेक वाले सब अच्छे दिमाग वाले लोग थे। इन लोगों को अगर इतना टाइम लगा तो बाकी लोगों को, आप लोग पहली बार भगवत गीता सुन रहे हो, तो इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बहुत टाइम लगने वाला है। तो आज मैं फिर से उसी स्लाइड को शो करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो सूर्य देव को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान ऐसा कैसे दिया? तो अभी आपको लगेगा ये सूर्य देव, बात करते करते भगवान श्री कृष्ण ये सूर्य देव के बारे में कैसे आ गए, हाउ दिस लॉर्ड कृष्णा केम विद लॉर्ड सूर्य। तो पहला तो हमारे लिए ये प्रश्न उठता है कि सूर्य प्लेनेट में भी एक सूर्य देव है, ये समझना हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग सोचते हैं कि सन इज जस्ट अ ग्लोब ऑफ फायर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस थिंग, सन इज जस्ट, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग को लगता है कि सूर्य तो गोला है भाई, आग का, है ना। यस शुभम, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। शुभम तो आग का गोला है। तो अब इसमें सूर्य देव भी होते हैं क्या? और स्पेशली एक्चुअली अगर देखेंगे आप, जितना भी टेलीस्कोप लगा के देख लो, कुछ भी लगा के देख लो, सूर्य देव नहीं दिखने वाले। तो हमारे शास्त्रों में जरूर वर्णना की गई है कि सूर्य के पीछे भी एक व्यक्ति विशेष है। तो इनके बारे में जानेंगे हम कि सूर्य देव, हाउ व्हाट इज हिज हिस्ट्री। ये भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दिया। तो एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि सूर्य देव का पिछले हिस्ट्री कैसे आता है। सूर्य देव इज अ नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। एंड इस संसार को ओम, हम सवितुर बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर, इस संसार में ज्ञान देने वाले, ज्ञान नहीं, रोशनी देने वाले, ही इज गिविंग लाइट टू द एंटायर वर्ल्ड। तो ही इज एन एम्बलम ऑफ नॉलेज इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो अगर ना रहे इस संसार में, ना तो रोशनी रहेगी, ना हमें कुछ दिखाई देगा, और हमारी आंखें भी नहीं खुल पाएंगी इस संसार को देखने के लिए।
चक्षु प्रदान करने के लिए सूर्य देव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और चीज है, अगर आप शास्त्रों में देखेंगे, हमारे हर पार्ट को कोई ना कोई देवता कंट्रोल करते हैं। एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सम डेमीगॉड। आंखों को कंट्रोल करने वाले हैं सूर्य देव, तो बिकॉज ही इज द एनलाइवनर और गिवर ऑफ लाइट। तो सूर्य देव का एक बड़ा रोल है कि इन्होंने इससे पहले भी ज्ञान दिया था। किसी को याद आ रहा है इन्होंने किसी के लिए गुरु का रोल किया था? इसके लिए कोई बता सकता है? कोई रोल इनके बारे में बताना चाहेगा? He had acted up in this world as a guru. किनके लिए गुरु के रूप में आए थे? यस, हाँ, पूजा इज राइट। हाँ, पूजा इज राइट। विजय जी, यू आर परफेक्टली राइट। गुरु कौन थे? सूर्यदेव, हनुमान जी के सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के हनुमान जी के, हाँ, कर्ण के पिता थे चेतना जी, हनुमान जी के गुरु थे। रंजिता जी, यू आर राइट। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की पास्ट लाइफ की कहानी क्या है। तो हनुमान जी को सूर्यदेव से ज्ञान कैसे मिला? तो हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्रों में से एक है। शिव जी के हमने बारे में लास्ट चैप्टर में बताया कि शिव जी के 11 अंश हुए और उनको ब्रह्मा जी ने उनको विभिन्न भिन्न नाम दिए। उनमें से जो 11वां पार्ट था, रुद्र था, वो हनुमान जी बनकर आए, क्योंकि राम जी की लीला में जरूरत थी वानरों की। तो अभी हनुमान जी बचपन से ही अगर देखेंगे, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज थी। पवन पुत्र हनुमान। अब ये नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, इनकी इतनी भूख है। पवन, अगर हमारे शरीर में अगर पवन अच्छे से काम करे तो वृकोदर बन जाएंगे। भीम इसलिए भूखे थे, हमेशा वो ही वाज ऑलवेज हंग्री। तो हनुमान वाज आल्सो हंग्री, हमेशा भूख लगी रहती थी। शिव जी के अंश भी हैं और लाइक पवन के भी पुत्र हैं। तो एक समय उन्होंने देखा अंजनी पुत्र। आप लोगों ने, आप कितने लोगों को पता है कि अंजनेय पर्वत, कितने लोग गए हैं? अंजनेय पर्वत इज देयर इन साउथ इंडिया। कोई अगर गए हैं, कर्नाटक में एक स्थान आता है हम्पी बोलकर, वो हनुमान जी की जन्मस्थली है। एक सुंदर पहाड़ है, उसके ऊपर अगर यस, पराशर संदीप जी इज रेजिंग हैंड। पहाड़ के ऊपर अगर आप जाएंगे कभी, तो बहुत सुंदर स्थान है, हनुमान जी की जन्मस्थली। किस प्रकार से अंजनेय के पुत्र बनकर अंजनेय आए। तो हनुमान जी के बचपन से इतनी बड़ी भूख थी। एक दिन उन्होंने देखा कि सूर्य उगा हुआ है, और उसको भी उन्होंने समझा कि अरे ये इट वाज जस्ट वेरी बिगिनिंग, मतलब जन्म हुआ है उसके बाद की घटना। और इतनी भूख लगी, सुबह पहली बार सूर्य देखा, लगा यार क्या लाल लाल टुस्टू से फल देखते बच्चे में, एत सुंदर फल, ये झाप दीजिए। और अब उनकी स्पीड क्या सोचिए, उन्होंने छलांग मारी, उनको लगा कि फल पास में है और छलांग मार लिए। तो एक ये आता है कि हनुमान जी ने छलांग मारी सूर्यदेव को खाने के लिए। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानो। तो हनुमान चालीसा का ये श्लोक है, युग सहस्र योजन पर भानु। सोचिए, युग सहस्र, ये इतना इंपॉर्टेंट। तुलसीदास जी ने अर्थ और सन का डिस्टेंस जस्ट इतने सिर्फ 2-3 शब्दों में बता दिया। युग मतलब क्या होता है, हमने बताया लास्ट क्लास में। युग का डेफिनेशन क्या है? 1000 दिव्य, मतलब डेमीगॉड ईयर्स, देवताओं का साल। डेमीगॉड ईयर्स हमारे हिसाब से 12,000 इंटू 360, क्योंकि वहां के एक साल में यहाँ पे 360 साल निकल जाते हैं। तो 43 लाख 20,000, 43.2 लाख ईयर्स यहाँ पे हिसाब से। तो युग सहस्र, सहस्र यानी कि 1000। योजन पर भानु, योजन हमारा एक एंशियंट सिस्टम है। माइल के हिसाब से अगर देखा जाए, लाइक इट इज लाइक ऑलमोस्ट 8 माइल्स। और अगर किलोमीटर का हिसाब देखा जाए तो 12.3 किलोमीटर्स। तो उन्होंने बोला युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानो। तो अगर आप एक्चुअली अगर देखेंगे 12,000 इंटू 1000 इंटू 12.3 kilometers roughly comes the same distance as sun and earth। जितना डिस्टेंस है सेम आता है, 15 करोड़ किलोमीटर्स। तो अगर हम ये देखें, वी कैन अंडरस्टैंड कि लीलियो ताही मधुर फल जानो। सोच सकते हैं हम लोग इतने एक्सपर्ट थे उस समय। हमारे गैलीलियो साहब बड़ा मतलब दूरबीन लेके बैठे हुए थे कि अरे भाई कितना किलोमीटर है जाने के लिए, और इतना कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी किया है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, बट दे वर एक्सपर्ट, क्योंकि शास्त्रों में ये सारी चीजें वर्णना की गई है। श्रीमद् भागवतम 5th canto says what is the distance between earth and sun।
परफेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वहां पे थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन में बताया गया। तो हनुमान जी ने छलांग जरूर मारी खाने के लिए। तो उस समय अचानक क्या होता है कि उन्होंने ही एट दिस फ्रूट, उन्होंने फल खा लिया एकदम पूरा मजे से एकदम। हनुमान जी ने गबागब, मतलब आप सोचिए हनुमान जी की भी साइज कितनी बढ़ गई होगी, सूर्य देव से बड़े होकर वो एकदम मुंह में एकदम डाल ही दिया। और ऑल ऑफ अ सडन देवराज इंद्र की सभा हो रही है। सोच सकते हैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी देवराज इंद्र। अब पूरा, आप सोचिए किसी के मुंह में अगर चला जाए, पूरा यूनिवर्स में लाइट बंद हो जाएगा, पूरी बत्ती गुल, क्या होगा, पूरा ब्लैकआउट। तो देवराज इंद्र की सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, और वहां पर अचानक देख रहे हैं कि पूरा ब्लैकआउट है। भाई सब कहाँ, लाइट वाइट किधर चले गए भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो उस समय एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर आने के बाद वो कहते हैं कि अरे बहुत बड़ी अफरा तफरी हो गई है। अभी एक्चुअली क्या होने वाला था, इस समय राहु का ग्रहण लगने वाला था सूर्य को। उस समय राहु भी आने वाले थे, राहु का खाने का टाइम था सूर्यदेव को। ऑफ कोर्स राहु, अभी एक और चीज आपको लगेगी कि राहु भी आता है क्या, राहु इज एन इनविजिबल प्लैनेट, उससे लाइट भी लाइक इट इज समथिंग लाइक कि आप देख नहीं पाएंगे। जब भी ग्रहण होता है तो राहु भी इन बिटवीन आता है। और आज तक हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु के साथ कैलकुलेशन किया है। किसी के भी बर्थ चार्ट में राहु भी रहता है। राहु और केतु ठीक 180 डिग्री ऑपोजिट में काम करते हैं। राहु जिस राशि में रहेगा, केतु ठीक ऑपोजिट वाली राशि में रहेगा। एकदम ऐसे उल्टा उल्टा घूमते हैं वो हमेशा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उसके 15 दिन बाद जब चंद्र ग्रहण होता है, अगर सूर्य ग्रहण राहु कराता है तो चंद्र ग्रहण केतु कराएगा, या फिर वाइस वर्सा। कभी भी एक ही प्लैनेट नहीं करवाता। बीच में ये 3-4 लोग आ जाते हैं। कौन कौन, अर्थ, सन, बीच में मून और राहु। तो 4 लोग घुसते हैं। हम लोग राहु देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि राहु इनविजिबल प्लैनेट है, लाइट आर पार हो जाता है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। बट इट कौन सा लाइट वो कवर करता है, सन का या फिर मून का लाइट, इट कंप्लीटली ब्लॉक्स। ये राहु का नेचर है, राहु और केतु का नेचर है। क्योंकि उसका वैर है, मतलब ही हैज लाइक दुश्मनी विद सूर्य एंड चंद्र, तो उनके लाइट्स को वो ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर हम देखने जाएंगे दूरबीन से, हमको दिखेगा ही नहीं वो प्लैनेट। तो ये केतु का नेचर है। तो उस समय राहु को भी खाने का टाइम था। अब राहु परेशान हो गया, भाई मैं खाने जा रहा हूँ, मेरे से पहले हनुमान जी खा गए। बोले भाई मेरा खाने का टाइम है, तुम क्यों खा रहे हो, मेरे को अभी इतना अलॉटेड टाइम दिया गया है कि इतना मुहूर्त मुझे अभी सूर्य को देव को निकलना है, तो आप कैसे निकल सकते हो। तो जब ये घटना घट रही थी, हनुमान जी ने उसको भी मार के भगा दिया, पाट यहाँ से, कहाँ से, मेरे को अभी खाने का, मेरे इतना अच्छा फल मिला है मुझे, हाउ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से पूरा चटपट करके खा ही रहते। और ये खबर देवराज इंद्र को पहुंच गई कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा माहौल चल रहा है। ये तो उस समय देवराज इंद्र ने समझा, अरे भाई जरूर कोई आतंकवादी आ गया, समथिंग, कोई असुर आ गया जिसने ये सब कांड किया है। तो वो जाकर देखते हैं और हनुमान जी को कुछ सबक सिखाने ही वाले थे। हनुमान जी ने देखा, अरे भाई नया एक हाथी आया है, ऐरावत के 4 सूंड होते हैं, मतलब समथिंग डिफरेंट, उसके कुछ 4 अलग दांत रहते हैं, 4 सूंड बोलते हैं कोई कोई। तो वो देखते अरे भाई मेरे लिए नया खिलौना आया है। तो वो उन्होंने क्या किया, हाथी को पकड़ लिया, ऐरावत को पकड़ लिया और इंद्र को फेंक दिया दूर दूर। अभी इंद्र भी शर्मा, अरे भाई ये कौन है भाई, मेरे को उठा के फेंक दिया इसने। देन व्हाट हैपेंस, इंद्र, उन्होंने अपने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर और सीधे जाकर उनके कहां पर लगा, इस चिन्ह पे लगा। तो जितना भी उनके इस, क्योंकि उनको जीतना बहुत मुश्किल है, सूर्यदेव के हनुमान शिव जी के अंश हैं वो। तो इस प्रकार से उनके यहाँ पे, चूंकि उनके यहाँ पे प्रहार हुआ और बहुत तीव्र प्रहार हुआ था, उसके बाद ही डायरेक्टली फेल ओवर दिस प्लैनेट। और यहाँ पर एक गुफा में जाकर वो जाके धड़ाम से गिर पड़ते हैं। और वहां पर उस समय उनके पिता, कौन है पिता, पवन देव आके देखते हैं, अरे भाई इंद्रदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं। इंद्रदेव को पता है कि शिव जी को हेल्प, राम जी को हेल्प करने के लिए हनुमान जी का अवतरण हुआ है, और मेरे पुत्र को इस प्रकार से वो कैसे डील कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, इंद्र को भी बचाना था सूर्यदेव को, सूर्यदेव उसके पेट में घुस गए थे, मुंह में घुस गए थे। तो इंद्रदेव ने जैसे ही वो नीचे गिरे, सूर्यदेव भी रिलीज हो गए, राहु भी बेचारे परेशानी से मुक्त हो गए, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल तो हो गया। लेकिन पवन देव ने पूरे संसार से अपनी शक्ति को खींच लिया। जितने पवन थे इस यूनिवर्स में, ही जस्ट टुक आउट एवरीथिंग। और पूरे यूनिवर्स में सांस लेने के लिए जगह नहीं मिले। आप सोचिए अगर हमें सांस भी ना मिलने पाए, अगर क्या कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हिचकी के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज के लिए, इवन मूत्र त्याग करने के लिए, मल त्याग करने के लिए भी हमें वायु की आवश्यकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन। तो सबका कॉन्स्टिपेशन हो गया पूरे जगत में, और इवन डेमिगॉड्स वर सफरिंग। अरे भाई, अरे क्या करूं, ना माइनस ना प्लस, कुछ नहीं कर सकता मैं, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। सब परेशान। फिर सबने इंद्रदेव को अप्रोच किया। इंद्रदेव भी सोचा, अरे भाई इतनी बड़ी गलती हो गई, अभी पवन देव भी गुस्सा हो गए, क्या करना चाहिए।
देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, ब्रह्मा जी और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास वो अप्रोच करते हैं इंद्र, और ब्रह्मा जी ने बोला लेट्स गो, दिस चाइल्ड इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, इन सब इनको हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गिव दिस चाइल्ड सम गिफ्ट्स, इससे इसके पिता संतुष्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पवन देव बहुत गुस्से में थे, लेकिन ब्रह्मा जी आते हैं और बाकी सारे देवता आते हैं और हर एक व्यक्ति ने उनको स्पेशल स्पेशल बेनेडिक्शंस दिए। ब्रह्मा जी ने उनको एक ऐसा गार्लैंड दिया और उनको बोला कि सो मैनी थिंग, तुम अजर अमर रहोगे जब तक मैं जीवित हूँ। ब्रह्मा जी जब तक जीवित हैं, सोच सकते हैं 311 ट्रिलियन ईयर्स, तब तक तुम भी जीवित रहोगे। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया। इंद्रदेव ने वरदान दिया उनको कि वज्र का प्रहार तुम पे कभी, नेवर एवर वज्र विल वर्क अपॉन यू। उसके बाद सो मेनी पीपल, सूर्य देव ने वरदान दिया कि अरे भाई तुमने मुझे जरूर खाया है, लेकिन सही समय जब आएगा तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम्हें जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो इस प्रकार से ये सब उनको बेनेडिक्शंस मिले। अग्नि ने भी बेनेडिक्शन दिया कि अग्नि मैं तुम्हें कभी जला नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो पूंछ वाली घटना होती है वो नेवर हैपेंस, वो जला ही नहीं सकता अग्नि। अग्नि से उनको फुल प्रूफ प्रोटेक्शन था। विश्वकर्मा ने भी बेनेडिक्शन दिया कि यू विल बी लाइक नॉलेज ऑफ, यू विल हैव सो मच नॉलेज ऑफ आर्टिस्ट्री, तुमको सब कुछ ज्ञान मेरी तरफ से, मेरा जो ज्ञान है वो तुमको मैं ज्ञान देता हूँ। इस प्रकार से हर देवता ने उनको एक स्पेशल बेनेडिक्शन दिया। अभी मैं आज इस पॉइंट पे क्यों आ रहा हूँ, सूर्यदेव की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सूर्यदेव कौन है। तो अंत में जाके सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु कैसे बने। अभी हनुमान जी इज अ वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी। तो बेसिकली जब बचपन में उनको इतने सारे पावर्स मिले, अभी सोचिए किसी एक बच्चे को, ही विल बिकम सो गिफ्टेड चाइल्ड, इतना उसको सब कुछ पावर मिल जाएगा छोटे से बच्चे को, और उसको भी पता है कि मेरे पास इतने सारे पावर्स है, मुझे मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये गार्लैंड इनविजिबल गार्लैंड है, जब तुम्हारे स्वामी आएंगे और तब जब तुम्हारे स्वामी इस गार्लैंड को देख के समझ जाएंगे कि अरे ये तुम्हारे पास ये गार्लैंड है, यानी कि श्री राम जी जब आएंगे तुम्हें देख के ही समझ जाएंगे कि तुम ये समझ जाना कि अगर उन्होंने ये गार्लैंड पहचान लिया, ये तुम्हारे स्वामी है, ये तुम्हारे नाथ है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू शुड सरेंडर टू दैट पर्सनालिटी। तो राम जी से पहली बार जब भेंट होती है हम्पी में, तब राम जी पहचान जाते हैं हनुमान जी को, तो वो भेष बदल के आते हैं। तो बेसिकली ये सारी घटनाएं हुई। तो हनुमान जी भी इतने प्राउड आ गए, तो बचपन से ही वो कुछ ना कुछ उत्पाद करते रहते थे। कभी इस ऋषि के आश्रम में जाके कुछ उत्पाद करेंगे, कभी उस ऋषि के आश्रम में जाके कुछ उत्पाद करेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ते फोड़ते रहते थे हमेशा। ऐसे जब तोड़ते फोड़ते रहते थे, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन की बात है, व्हाट हैपेंस, इतना उनका उत्पाद बढ़ गया था, उनके पिताजी के पास इतना कंप्लेन आया था। अंजनी अंजनी वो भी वानर राज थे। सारे ऋषि मुनि आकर उनको कंप्लेन करते थे, अरे आपका बेटा इतना ये करता रहता है, वो करता रहता है। अब पिताजी जितना भी समझाएंगे बेटा समझते नहीं था, नटखट होते हैं ये सब बच्चे। और सोचिए अभी मनुष्य के बच्चे इतने नटखट होते हैं, अब ये वानर का बच्चा है। वानर के बच्चे ऐसे ही पूरा कुछ ना कुछ किसी का पूंछ खींचते रहेंगे, किसी का कुछ कुछ करते रहेंगे, देखा होगा आप लोगों ने, अगर वृंदावन जाएंगे तो देखने को मिलेगा। ये है हनुमान जी, ये नॉर्मल तो बच्चे नहीं है, अब पावर्स भी मिल गई हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन हद कर दी। तो एक ऋषि थे, तो ऋषि उन्होंने सोचा कि इस ऋषि को थोड़ा मजा सिखाना चाहिए, कुछ तो मजा सिखाऊंगा मैं। अब सोचिए सच काइंड ऑफ वंडरफुल पास टाइम विद हनुमान जी। तो क्या घटना हुई वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने एक ऋषि को देखा, वो ऋषि अपने घर से कुटिया में रहते थे और हर दिन सुबह शौच करने जाएंगे। तो उन्होंने एक शेर को पकड़ा। अब शेर पकड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शेर को पकड़ा और एक हाथी को पकड़ा, विशालकाय हाथी, और दोनों की पूंछ को एकदम बांध दिया टाइट करके। एक दरवाजे के राइट साइड में बांध दिया, मतलब एक को दरवाजे के राइट साइड में पूंछ से बांध दिया और एक तरफ लेफ्ट साइड में हाथी को बांध दिया। और दूर से हनुमान जी छुपे हुए देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या थोड़ा मजा आएगा, देखते हैं व्हाट हैपेंस। तो अभी सुबह सुबह शौच लगी है ऋषि मुनि को, अब कमंडलू ले लिया, जाना है गांव, बाहर बाहर जाके हम शौच करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे उन्होंने किवाड़ खोला, दाहिना किवाड़ खोला, वहां पे देखते हैं तो इस तरह से एक शेर आया, ये कहां से आ गया, फट से घर पे घुस के आते हैं, अरे यार ऐसी हालत खराब है, इतना जोर का लगा, अभी ये प्रेशर दे रहा है। तो किसी तरह से बचा के निकलने की कोशिश की उन्होंने। फिर इस साइड में बाई तरफ से दरवाजा की तरफ से निकलने की कोशिश की, ऐसे निकलता हूँ। जैसे ही निकले वहां पे देखते एक बड़ा सा हाथी खड़ा हुआ, ये कहां से आ गया। और उधर तो मतलब इतनी हालत खराब थी उनकी, इतनी हालत खराब, मतलब सोचिए पेट से प्रेशर, फिर मेंटल प्रेशर, इधर शेर इधर हाथी, कितना परेशान हो गए होंगे। देन व्हाट हैपेंस, उस समय बोले कि ये इस तरह का मजा कौन कर सकता है। वहां पर देखा उन्होंने दूर से हनुमान जी हंस रहे थे, बहुत मजा आया, पेट पकड़ पकड़ हंस रहे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, आज बहुत मजा आया हमें। तो जब ऐसा उन्होंने देखा और उनको भी समझ में आया कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है बट ही इज मिसयूजिंग हिज पावर्स। समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसा होता है,
हमारे पास जब अथॉरिटी आ जाती है, हमारे पास कोई कंट्रोल आ जाता है, कोई पावर्स आ जाती है, ऑफिस में हो या फिर घर पे हो, कहीं पर भी कुछ कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, तो वी ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, अपना पावर दिखाने जाते हैं। वी शुड नॉट ट्राई टू डू लाइक दैट। अगर कंट्रोल दिखाना है हमें, वी शुड ट्राई टू लव, कंट्रोल अदर्स बाय आवर लव। पीपल शुड रेस्पेक्ट यू, एंड देन विद दैट कंट्रोल, दैट इज अ हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली लोग ये नहीं समझ पाते हैं। तो हनुमान जी तो बचपने में थे, उन्होंने, उनके पास पावर जरूर थी, तो मिस यूज किया उन्होंने। तो उसके बाद इस ऋषि ने उनको कहा, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, मुझे पता है तुम ये सारी चीज, ये सारे स्किल्स तुम्हारे लिए, राम जी के लिए यूज करने वाले हो, लेकिन तुम्हें आज इस समय इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये सब तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं, तुम्हें इतना अभिमान आ गया है, या अभिमान नहीं, या फिर बचपना है तुम्हारा, तो मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर कि तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं। ब्रह्मा जी ने क्या दिया तुम्हें वर, विश्वकर्मा ने, इंद्र ने, अग्निदेव ने, ये सारे जितने भी महान महान देवता हैं, तुमने जो भी वर मिले हैं, ये सब तुम भूल जाने वाले हो। इस प्रकार से जब ये सारी चीजें होती हैं, देन ही कंप्लीटली फॉरगेट्स। और उसके बाद हनुमान जी एकदम सोबर बन गए, एकदम शांत शिष्ट बच्चे बन गए, एकदम अच्छे बच्चे बन के घूमने लगे। अब सब ऋषि मुनि भी एकदम संतुष्ट कि बेटा अभी ये ठीक हो गया। और आगे चलकर, चूंकि शिव जी, सूर्य देव ने उनको वर दिया था, यू विल बिकम माई स्टूडेंट, मैं तुम्हें जब भी समय आएगा तो मैं ये ज्ञान दूंगा। तो आगे चलकर हनुमान जी, बचपन में उन्होंने खाने के लिए उनके पास गए थे, आगे चल के हनुमान जी उनके पास जाते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए। दिस इज द टाइम व्हेन अ स्टूडेंट गोज टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज। उस समय सूर्य देव ने स्पेशल स्किल बताई थी। हनुमान जी तो उड़ उड़ के चले जाते हैं सूर्य देव के पास जब पर्टिकुलर एज आती है, और सूर्य देव ने कहा, अरे भाई तुम भर्ती तो हो गए मेरे कॉलेज में, सूर्य इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी, SIHT, तो मैं तुम्हें भर्ती करूंगा, लेकिन मेरे सारे एडमिशन फुल है, मैं तुम्हें ले ही नहीं सकता। कहाँ लूं, पूरे 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 क्लासरूम्स भरे भरे हुए हैं, 60,000 स्टूडेंट्स, 60,000 वालखिल्यस, देयर आर सम स्पेशल ऋषिज, वो ऑलरेडी सूर्यदेव के इतना बड़े रथ में ऑलरेडी घूमते रहते हैं, और हमेशा भगवान शिव जी से, सूर्यदेव से ऑलवेज दे आर डिस्कसिंग भागवत कथा, भगवान के बारे में ज्ञान, वेदों का ज्ञान वो सुनते रह रहे हैं। तो सूर्यदेव भी इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उनसे ऑलरेडी उनके एडमिशन में भरे हुए हैं। तो हनुमान जी के पास जगह ही नहीं है, अब क्या करूं, तुमको अगर स्पेस चाहिए, देखो जगह ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ रखूं। हनुमान जी ने बोला, चिंता मत कीजिए सर, आई विल टेक इट परफेक्टली, मैं क्या करूंगा, चिंता मत कीजिए। आपको अगर रथ में जगह नहीं मिल रही मुझे, यू कैन गिव मी दिस नॉलेज, मैं रथ के ठीक उल्टी तरफ से, आई विल जस्ट फ्लो इन योर डायरेक्शन, तो आप जिस तरफ रहोगे मैं ठीक आपके ऑपोजिट की तरफ रहूंगा। रथ अगर आगे चलेगा, मान लीजिए मतलब ठीक आपको फेसिंग करते हुए मैं उड़ता हुआ चलूंगा, तो जिस तरफ सूर्यदेव जा रहे हैं, हनुमान जी ठीक उल्टे हुए जा रहे हैं, और रथ के ऊपर नहीं, वो हवा में ही उड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक शिव जी को फेस किए हुए हैं, लेकिन उल्टा उड़ रहे थे। सोच सकते हैं, शिव जी, सॉरी, सूर्यदेव अगर ऐसे जा रहे हैं, हनुमान जी पीछे की ओर उड़ रहे हैं, और परफेक्टली वो सारे का सारा ज्ञान कुछ दिनों तक सूर्यदेव से लेते हैं, और सबका सब कंटेस्ट कर लेते हैं। ही इज अ परफेक्ट पर्सन, और इतने साउंड के, सोच सकते हैं, संगीत के इतने प्रकांड पंडित हैं, सारे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सब चीजों का ज्ञान सूर्यदेव उनको देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये फिर, और हाँ, उसकी गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव ने क्या बताया, किसी को अगर याद है, वट सूर्यदेव आस्ट कि गुरु दक्षिणा, तुम, हनुमान जी जब टीचिंग ले लेते हैं, गुरु दक्षिणा में कुछ मांगते हैं, क्या मांगते हैं बता सकते हैं? अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आप समझ सकते हो। कोई अगर बताना चाहे? यस, नाम बता दीजिए, तब समझ में आ जाएगा हमें। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सूर्यदेव ने कहा कि मेरे बेटे का नाम कौन है, सुग्रीव। तो सुग्रीव, यस विक्रम जी, सुग्रीव, तो सुग्रीव इज सफरिंग नाउ विद बिकॉज ऑफ बाली, तुम उसको जाके हेल्प कर देना, तुम उसके मंत्री बन जाओ। सोचिए, सुग्रीव एक ऐरा नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल वानर, उसके शिष्य कौन बन रहे हैं, हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इतनी शक्ति उनके पास। हनुमान जी ऐसे नम्र व्यक्ति होकर सुग्रीव के मतलब ऑलमोस्ट लाइक एक सलाहकार बन के रहे सुग्रीव जी, और सुग्रीव तब उस समय राज्य के बाहर थे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों, क्योंकि गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव ने ये चीजें था, और उनकी ह्यूमिलिटी भी थी, एकदम नम्र व्यक्ति थे। इसलिए हनुमान जी के हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है, उसमें तो बेसिकली राम जी का ग्लोरिफिकेशन है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मूड ऑफ हनुमान जी। तो ये हम समझ सकते हैं कि सूर्यदेव इज ऑल्सो अ बेस्ट टीचर, ऐसा गुरु जिसका ऐसा शिष्य बना।
सब चीजों का ज्ञान। और अगर आपको सबसे अगर जानना है कि किस प्रकार के प्रकांड पंडित थे हनुमान जी, ऑफ कोर्स हनुमान जी तो सबसे बड़े शिष्य हैं, सबसे प्रकांड है वो शिव जी स्वयं है, लेकिन वो भी लीला करके दिखा रहे हैं कि हमें भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी एक महान व्यक्ति को महान बनने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज में भी हमें गुरु से सीखना होता है। हम प्रभुपाद के पर्पट से नहीं सुनेंगे या फिर भक्तों से नहीं सीखेंगे, भगवत गीता नहीं जान सकते। तो ये भी एक उदाहरण है। शिव जी भले ही हैं, लेकिन शिव जी भी किसी से ज्ञान ले रहे हैं, उनके भी कोई गुरु हैं, सूर्यदेव गुरु हैं। और ऐसा गुरु होने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, लाइक ऐसे प्रकांड पंडित बाद में जाकर जब वो पहली बार राम जी से मिलते हैं, एक भिखारी का वेश बदल के गए थे कि ताकि सुग्रीव ने भेजा था, भाई कौन है भाई, ये वाली का कोई आदमी तो नहीं है, ये दो लोग मानव लोग आए हैं, शायद मेरे को मारने के लिए भेजा होगा वाली ने। तो किष्किंधा क्षेत्र में उस ऋष्यमुख पर्वत, हम्पी में एक बहुत सुंदर स्थान है, कोई अगर गया होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम्पी के पास में और ऋष्यमुख पर्वत के पास में पहली बार जब राम जी की सुग्रीव से भेंट होती है, सुग्रीव एक भिखारी का वेश, हनुमान जी भिखारी का वेश बदल कर गए थे। और सोचिए भिखारी का वेश है, लेकिन वो गार्लैंड जो है वो तो वो कोई पहचान नहीं सकता। वो जो उनका जो एक बेशकीमती हार जो ब्रह्मा जी ने दिया था उनको, वो तो कोई देख ही नहीं पाता था, कोई नहीं देख पाता था, सिर्फ ब्रह्मा जी देख पाते थे। और उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे स्वामी आएंगे तब तुम देख पाएंगे। तो भिखारी का वेश बदल के गए और ऐसी वेश भाषा, ऐसी भाषा में, सुसज्जित भाषा में राम जी से वो पूछते हैं, हे हे व्यक्ति विशेष, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपके साथ ये व्यक्ति कौन है, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तो राम जी लक्ष्मण जी से बात करते हैं। इसकी जो ये बात करने की शैली है, जिस प्रकार से इन्होंने ये भंगिमा दी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज कहती है कि ये अथर्ववेद में या ये इस वेद में निपुण है, निष्णात है, या फिर ये जिस लैंग्वेज में, जिस मीटर में बात कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि ये सामवेद में निष्णात है। ये लक्ष्मण के साथ बात कर रहे हैं कि सोचो ऐसा व्यक्ति, ऐसा सुसज्जित व्यक्ति जो भिखारी के वेश में आया है, नॉर्मल मेंडिकेंट के ब्राह्मण के वेश में आया है, वो इस प्रकार से बात कर रहा है। और एक एक बात को लेकर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट, यानी कि इसने कहीं से तो बहुत ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है। अब सोचिए, मतलब राम जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके गुरु को एक तरह से, कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किए हैं। एक एक चीज को लेकर उन्होंने एक एक वैदिक शैली, बॉडी लैंग्वेज से भी हमारा बहुत कुछ एक्सप्रेस होता है। और अंत में जाके राम जी बोलते हैं ठीक है, तुम ब्राह्मण का भिखारी का वेश करके आओ, लेकिन इतनी बेशकीमती माला क्यों पहन के रखी है तुमने। उस समय हनुमान जी समझ जाते हैं यही मेरे स्वामी है, ये मेरे नाथ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो उस प्रकार फिर लास्ट में आके हनुमान जी सुग्रीव के पास से लेकर जाते हैं, उसके बाद फिर भेंट बनती है। तो बेसिकली हमने ये दिखाया कि ये आज का जो थीम है, सूर्यदेव ने ये ज्ञान कैसे दिया। तो पहला मिसअंडरस्टैंडिंग हमें क्या रिमूव करना है कि सूर्य एक आग का गोला है। अरे हमारी वैसी दृष्टि नहीं है कि सूर्यदेव को हम देख पाएंगे। सूर्यदेव को देखने के लिए भी वैसे उस प्रकार की दृष्टि चाहिए। तो सूर्यदेव, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास पुण्य कम है, पहले के जमाने के, इवन कलयुग के पहले द्वापर युग में भी लोग नारद मुनि को देख पाते थे। बहुत बार देवता लोग आते थे, पुष्प वृष्टि करते थे, पुष्प वृष्टि करते थे, वो लोग देख पाते थे देवता लोग आए। कलयुग में कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे पास पुण्य एकदम जीरो है, हमने कोई पुण्य किए ही नहीं। इसीलिए कलयुग के लोग देवताओं को नहीं देख सकते, सूर्यदेव को भी दर्शन नहीं कर सकते। हार्डली कुछ लोग हैं जो हायर देवताओं को दर्शन कर पाते हैं, बहुत तपस्या कर ली तो ये कारण है। तो सूर्यदेव पहले तो एक व्यक्ति विशेष है, और वो भी ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं। और वो क्या है, उन्होंने पूरे मैनकाइंड के लिए ये ज्ञान दिया है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि लास्ट क्लास में भी हमने ये चर्चा की थी कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारा क्लियर नहीं है, बार बार आपको डाउट आएगा, अरे ये समुद्र मंथन लीला कब हुई थी, अरे ये राम जी कौन से युग में आए थे, अरे आए थे किसका, क्या गारंटी है। तो दिस इज द गारंटी। एक चतुष्युग 43,20,000 ईयर्स तक चलता है। ब्रह्मा जी के 100 साल के जीवन में, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। उनके बिगिनिंग से एंड तक अगर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन अगर होती है, उनका अगर एक दिन की कल्पना की जाए, उनके 100 साल अगर हैं, उनके एक दिन में 14 मनु आते हैं। और एक दिन में इस हमने जो 4 युग बताए, ऐसे 1000 बार होते हैं। 1000 टाइम्स ये युग चलता है, 1000। तो उसमें 14 मनु मतलब क्या, अगर हमारे हिसाब से उनका एक दिन देखा जाए, 12 घंटे का अगर एक दिन है, हर 48 मिनट्स में एक ना एक मनु आके चेंज हो जाता है। तो स्वयंभुव मनु, उसके बाद सेकंड मनु, थर्ड मनु, फोर्थ मनु, फिफ्थ मनु, सिक्स्थ मनु, अभी 7th मनु का टाइम चल रहा है। तो ब्रह्मा जी का अभी जो अभी जो टाइम स्पैन है, दिस इज व्हाट अभी का समय है, ठीक है। तो 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, और 7वें मनवंतर में 28वां दिव्य युग, 28वां 28th साइकिल,
कलयुग। तो बेसिकली 50 इयर्स ब्रह्मा जी के हो गए हैं और 51 to 100 इयर्स, ये घटना है। इसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। बंगालियों का एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि अरे जगन्नाथ कृष्ण ना कृष्ण जगन्नाथ, बहुत लोग सोचते हैं, ये डाउट बहुत लोग के भी मन में है। বাঙালিরা অনেকে মনে করে যে भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से गए, उनकी नाभि तैरते 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 कहाँ आ गई, द्वारका से जगन्नाथपुरी आ गई। और जगन्नाथपुरी में जाने के बाद वो फिर जगन्नाथपुरी के नाभि के वहां पर उनकी नाभि रखी गई। कितने लोगों ने ये सुनी है, ये घटना सुनी है? অনেক বাঙালিরা তো জানেন, ঠিক আছে, বাইরের লোকেরাও অনেক নিশ্চয়ই জানেন, এই ঘটনা শুনেছেন। पूजा प्रताप, संदीप जी, यस, एंड इवन यस। तो बहुत लोगों की ये डाउट्स रहती है, तो आज मैं ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये किस प्रकार से गलत डाउट है। अगर आप कभी भी जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी की हम यात्रा करते हैं, हमने बताया कि हम जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के 2 परार्ध हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी की 50 साल, हमने बताया ब्रह्मा जी के 311 ट्रिलियन ईयर्स उनकी आयु है, 311 ट्रिलियन ईयर्स। नो, ठीक है, बट दैट इज अ रॉन्ग स्टोरी। यू आर राइटिंग, ये पूरी पूरी गलत कहानी है जो भी मैं बता रहा हूँ। उसमें जो सही है वो गलत है, वो मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी के 2 ही परार्थ हैं, 50 इयर्स एंड 50 to 100 इयर्स। तो अभी ब्रह्मा जी का 50वां साल कंप्लीट हो गया है। अभी आज 50वां साल का फर्स्ट बर्थडे है, 50th बर्थडे हो गया है। उसके बाद अभी जो बर्थडे चल रहा है उसमें 28वां युग में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। ये हमने आज अभी इसके पहले वाले स्लाइड में चर्चा की। तो अभी तो पहला तो ये चीज, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही थोड़ा दिक्कत लगेगा। ये चार्ट समझने में बहुत टाइम लगता है कि ब्रह्मा के 1 सेकंड में यहाँ पर 1 लाख साल निकल जाते हैं। 1 सेकंड ऑफ ब्रह्मा, हियर 1 लाख इयर्स कंप्लीटली गो अवे इन, दिस इज अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 28वां, ये दिस इज 28वां साइकिल, 28वां द्वापर कली। तो इस चार्ट को मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका जगन्नाथ जी के आविर्भाव से एक कहानी है। तो पहले जो 50 साल थे, अपना ना जारा जारा सुने कि राजा इंद्रद्युम्न आए थे, और उसके पहले जगन्नाथपुरी में नील माधव की पूजा होती थी। बांगाली राव नहीं जानना, नील माधव की पूजा होता, ओ नील माधव। तो ये नील माधव की पूजा ऑल ऑफ अ सडन इंद्रद्युम्न महाराज को लगा, वो ढूंढने के लिए नील माधव को आए उज्जैन से जगन्नाथपुरी, और वहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं उस समय नील माधव ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो भी हमारे साथ पहले यात्रा में गए हैं उनको पता है ये कहानी, तमोग्नो कैन रिलेट। तो बेसिकली इसमें क्यों ये चीज है कि पहले जो 50 साल थे ब्रह्मा जी के, तो नील माधव इटरनली स्टेज इन जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी एक नित्य धाम है। तो पहले 50 साल तक नील माधव की पूजा होती है। मतलब समझ सकते हैं, 50 साल तक मतलब करोड़ों सालों तक नील माधव की पूजा जगन्नाथपुरी में होती थी। तो ये पहले का विधान था। अभी 50 साल जब हो गए, ब्रह्मा का ये दिन जब अभी शुरू हुआ, अभी इसके बाद से 51 से 100 साल तक आगे करोड़ों सालों तक जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की पूजा होगी, नील माधव की पूजा नहीं होगी। ये हर यूनिवर्स में ये विधान है कि पहले 50 साल नील माधव की पूजा होती है जगन्नाथपुरी में, उसके बाद जगन्नाथ जी की पूजा होती है। तो जब भी हम जगन्नाथपुरी यात्रा में लेके जाएंगे तब और भी क्लियर होगा कि जगन्नाथ जी कौन है। एटलीस्ट इन दिस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो अभी अगर देखा जाए तो इस लाइफ टाइम को अगर देखें, ब्रह्मा जी की आज का दिन की अगर जैसे ही शुरुआत हुई, स्टार्टिंग में ही ये चेंज ओवर हो जाता है। मतलब नील माधव से जगन्नाथ जी यहाँ पर अपीयर होते हैं, 3 लकड़ी के लॉग ऑफ वुड, वो तैरते तैरते आते हैं समुद्र में। और उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज को बहुत विरह फील होता है उनके कारण से। उनको अपीयर करने के लिए, उनकी मन की संतुष्टि करने के लिए भगवान जी बोलते हैं चिंता मत करो, मैं जगन्नाथ बन के आऊंगा। नील माधव की पूजा अभी हो चुकी है 50 साल तक ब्रह्मा जी के, अभी जगन्नाथ जी की पूजा होगी इसके बाद से। तो अगले आने वाले जो 311 ट्रिलियन ईयर्स के आधा भाग, इतने समय तक ब्रह्मा जी के लाइफ में जगन्नाथ जी की सेवा पूजा रहेगी जगन्नाथपुरी में। ठीक है, भले ही बीच में प्रलय आएगा, बीच में ये सब होगा वो होगा, लेकिन जगन्नाथ जी की पूजा होने वाली है। नाउ मैं अगर ये बताऊं, अगर इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण के आने के पूर्व ही जगन्नाथ जी की पूजा हो रही थी। अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर के एंड में आए, लेकिन स्टार्टिंग में ही जगन्नाथ जी की पूजा स्टार्ट हो गई थी। नील माधव ओझल हो गए, उसके बाद पहला मनवंतर, दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, लाखों करोड़ों साल होने के बाद भगवान जगन्नाथ जी की पूजा ऐसे चल रही है। तो अगर कोई कहता है कि अरे
जगन्नाथ जी के नाभि, ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी की नाभि में एक ब्रह्म द्रव्य, ब्रह्म ये है, नाभि ब्रह्म है, इट बीट्स, ऐसा उनका उनका हृदय जो है इट इज इन देयर इन नाभि। तो उनका जब नव कलेवर होता है हर 15-19 साल में, 17 साल में, उसको चेंज किया जाता है थ्रू पुजारी के हाथ बांध के, आंख बांध के, इवन पुजारी शुड नॉट सी, इस तरह से उनको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आंख पूरा हर चुकंदर, इट कैन नॉट बी टच्ड। उसके पीछे जो कुछ कहानियां वो सही है, लेकिन कुछ मतभेद जो है कि अरे भाई भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ा, वो हर्ट है, नो दिस इज नॉट करेक्ट। तो এই কাহিনীটা সবসময় মাথা থেকে বার করুন। जगन्नाथ जी की सेवा पूजा लाखों करोड़ों साल पहले से ही चल रही है, क्योंकि भगवान नित्य हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी पहले ही आ चुके थे। ठीक है, जगन्नाथपुरी में, और हर 15 साल में वो चेंज होता है, उनका जो नाभि होता है दैट हैज टू बी चेंज्ड। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पहला तो ये डाउट क्लियर करना था मुझे। तो दिस इज रिगार्डिंग जगन्नाथपुरी। दूसरा ये हमने बताया पहला, तो दिस इज आवर करंट एग्जिस्टेंस। भगवान श्री कृष्ण 1000 साइकिल में एक ही बार आते हैं। तो अभी अर्जुन को ये लगा कि अरे भाई आप कह रहे हो कि 7वें मनवंतर में, देखिए बहुत सारे मनवंतर का आपको दिख रहा होगा, 13, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7वें मंत्र के स्टार्टिंग में आप इस समय में आए हो 454 साइकिल में, आप कह रहे हो कि 427 वाले साइकिल में आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दे दिया है। ये कैसे हो सकता है? ये टोटल 994 साइकिल है, देखिए यहाँ पर आपको पूरा एक्सेल शीट बनाया हुआ है। तो ब्रह्म आपके आने के पूर्व आप तो मेरे सेम सम अमृत, अपनी तो अमर समवयसी है, तो हाउ इट कैन हैपन? आप तो हम लोग एक ही सेम एज के हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो आता है, 14 मनुओं का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 14 मनुस। ब्रह्मा जी के हमने बताया 14 घड़ी, 14 मुहूर्त को 14 मनु आकर रूल करते हैं। तो पहले मनु कौन थे? लास्ट क्लास, एक बार आप लोगों को पूरा लिंक क्लियर होगा। लास्ट क्लास में हमने क्या बताया? किसी को याद आ रहा है स्वयंभू मनु की सृष्टि कैसे हुई? किसी को याद आ रहा होगा? अगर याद नहीं आ रहा है तो इट इज लाइक माय मिसफॉर्चून। स्वयंभू मनु कौन सृष्टि करते हैं? ब्रह्मा जी पहले जो मनु को सृष्टि करते हैं। यस, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं पहले, उनके दाएं अंग से और बाएं अंग से, शतरूपा और ये मनु, पहले मनु। तो मनु मतलब एक नहीं है, मनु बहुत सारे हुए हैं। हम लोग समझे मनु, तो मनु जब भी कभी नाम आए, मनु का नाम भी होता है, तो नाम पता होना चाहिए। तो दीज आर द 14 मनुस। पहले वाले मनु की बात आती है, दिस इज दे कॉल्ड एज एडम एंड ईव। एक्चुअली उनके हिसाब से कुछ नाम के हिसाब से तुक नहीं बनता है। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी से स्वयंभू, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसे मैनिफेस्ट हुए, उनका नाम है स्वयंभू मनु। सेकंड इज स्वरोचिषा। ठीक है, स्वरोचिषा। थर्ड इज उत्तम मनु। फोर्थ इज तामस मनु। फिफ्थ इज रैवत मनु। सिक्स्थ इज चक्षुषा। सेवेंथ इज वैवस्वत। तो स्वयंभू मनु किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वरोचिषा मनु किनके पुत्र हैं? तो ये सारी चीजें बेसिकली अभी आगे आने वाले 8 मनु अभी तक नहीं आए, अभी 7th मनु वाला टाइम चल रहा है। तो अभी आपके सामने बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये क्यों जरूरी है। जब भी हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते वक्त तो ये दिस इज, आपको ये अगर स्क्रीन दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिस स्क्रीन। हर मनु के बारे में आपको इवन इन ये स्वरुचिषा किसके पुत्र थे, तो ये आपको दिख जाएगा। तो ही इज द सन ऑफ अग्नि, अग्नि के पुत्र है स्वरुचिषा। तो सेकंड मनु कौन है? अग्नि के पुत्र, ब्रदर ऑफ कार्तिकेय। मे बी दिस इज समथिंग लाइक दिस इज लिटिल डाउटफुल, क्योंकि ये सब वाणी ये कहाँ से, कौन सा सोर्स से हम लोग ले रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर थर्ड मनु की बात की जाए, व्हाट इज थर्ड मनु? उत्तम मनु। उत्तम मनु कौन है? हर मनु के बारे में लाइफ हिस्ट्री दी गई है, तो हर मनु का कुछ ना कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है। तो व्हाट इज दैट थर्ड नेक्स्ट मनु? उत्तम मनु इज द सन ऑफ महाराज प्रियव्रत। उत्तम मनु इज द सन ऑफ महाराज प्रियव्रत, और उनके भाई कौन थे? उनके भाई हैं तामस मनु, रैवत मनु और अग्निद्र। इनमें से ये 2 मनु बाद में चलकर और भी आगे चल के मनु बनते हैं, और ये स्वयंभू मनु के प्रपौत्र थे, परपोते थे। अभी फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, शास्त्र कुछ भी कहते हैं सब ऐसे ही फालतू की बातें नहीं कहते। उत्तम मनु और तामस मनु दोनों भाई हैं, रैवत एक और भाई है, ये तीनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए। 6th मनु चाक्षुषा मनु। चाक्षुषा मनु कौन है? अभी चाक्षुषा मनु मीन्स अभी आपको सामने स्क्रीन में आने वाला है।
तो चाक्षुषा मनु इज born of like one born of सर्वतेज एंड आकृति, विश्वकर्मा एंड आकृति के पुत्र, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ महाराज अंग। तो इस प्रकार से हर मनु के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई। तो अभी आपको लग रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों ये सब चीजें बता रहा हूँ? बेसिकली यहाँ पर बताने का उद्देश्य ये है, हम जब भी यज्ञ करते हैं, हम कहाँ पर हैं, हम बताते कि नहीं, भारतवर्षे, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, बंगदेशे स्थान पर आपका नाम, हाँ गोत्र, ये आपका गोत्र, इस तरह से पूछते हैं। तो हम तो पहले किसको आइडेंटिफाई करते हैं? पहले जीपीएस आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहाँ पर हैं और आपका गोत्र क्या है। पर्सन को भी आइडेंटिफाई करते हैं, एक और चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा समय चल रहा है उस दिन। तिथि कैसे आइडेंटिफाई की जाती है कि अभी मनु का ड्यूरेशन क्या है, तो बोलते हैं कि उस समय टाइम आता है वैवस्वत मनवंतरे, देन 7वां मनु चल रहा है, इसीलिए वैवस्वत मनवंतर, मनु का अंतराल, इसीलिए मनवंतरे। उसके बाद पूछा जाता है कौन सा कलयुग चल रहा है, देन 27-28 लाइक 27 साइकिल, 27-28 साइकिल। तो ये साइकिल आता है, 28वां कलयुग चल रहा है, 5000 साल पूर्व हो गए हैं, आज तिथि कौन सी है, कौन सा वार है, कौन सा तिथि है, कौन सा मुहूर्त है, सब कुछ ब्राह्मण को बोलना पड़ता है इस समय। तो ये दीज आर ऑल डिस्क्रिप्शन। अभी 8 आगे आने वाले 14 जो 7 मनु है, ये भी बताए गए हैं कि ये कौन कौन होंगे, कौन आने वाले। तो बेसिकली दिस इज द सिस्टम। फ्यूचर भी शास्त्रों में पहले से बताया हुआ है। तो बेसिकली एक और चीज मैं बता रहा था, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, इस ये अगर नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर मनवंतर में ये एक मनवंतर होता है जिसमें हर मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। एवरी मनवंतर हैज 71 दिव्य युगास, यानी कि 71 into 4 युगा साइकिल, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो इस एक अंतराल को कहा जाता है मनवंतर। तो यहाँ पर आपको अभी समझ में आएगा कि इवन देवतास जिनकी हम शरण ले रहे हैं वो भी अजर अमर नहीं है, उनका भी पोस्ट चेंज होता है। पहले स्वयंभू मनु थे, उसके बाद कोई और मनु आए, उसके बाद कोई और मनु आए, इनकी पोस्ट पोजीशन चेंज हो रही है। यानी कि अरे आप सोच रहे हो भाई इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र का खुद पोजीशन चेंज है, हर बार इंद्र अलग होते हैं। हर मनवंतर में ये जो पोजीशंस है ये सब चेंज होते हैं। मनु की पोजीशन चेंज होती है, हमने बताया। मनु के पुत्रों की पोजीशन चेंज होती है, देवता भी बदल जाती है, पूरी सरकार बदल जाती है, इवन इंद्र भी बदल जाते हैं। और ऋषि भी, ये सप्त ऋषि, ये 7 ऋषि, मतलब अभी जो 7 ऋषि हैं अगले मनवंतर में कोई और होंगे। जैसे अगर किसी को याद आ रहा है, पहला क्लास हमने जब लिया था, स्टार्टिंग भगवत गीता सिंप्लीफाइड फर्स्ट क्लास, वहां पर हमने बताया था अश्वत्थामा, कृपाचार्य एंड वेद व्यास, ये आगे नेक्स्ट मनवंतर में आगे चल के ये सप्त ऋषि बनने वाले हैं। याद आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिमेंबर? अगर आपको याद आएगा, यस मोहित। तो आगे हमने क्या बताया कि अभी जो 7वां मनु है, 8वें मनु में वो मनवंतर वो बनने वाला है। 8वें मनु के इंद्र कौन बनेंगे? 8वें मनु के इंद्र बनेंगे हमारे बलि महाराज, राजा बलि। इनके लिए वामन देव ने पूरी सब कुछ साम्राज्य छीन लिया, और इसके मतलब बलि महाराज से साम्राज्य छीन के देवराज इंद्र को दिया। लेकिन इनको भी इंद्र बनाएंगे भगवान, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर कोई करता है भगवान उनको देंगे, सब कुछ पोस्ट देते हैं। तो इंद्र ये बनते हैं। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, कुछ पोस्ट पोजीशंस हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट। हम जिन देवताओं की आराधना करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो ऑफ कोर्स शिव जी और दुर्गा देवी, इनका पोजीशन कुछ और है। और इसके अलावा भी कुछ देवता हैं जिनकी पोजीशंस चेंज नहीं होती है, जैसे सूर्य देव, चंद्र, ये ब्रह्मा के एक दिन में कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो छोटे मोटे देवता हैं उनकी पोजीशंस हमेशा चेंज होती रहती है। तो इवन मनुपुत्रास एंड डेमी गॉड्स, इनकी पोजीशन दे आर आल्सो नॉट इटर्नल। तो कभी भी इनकी शरण तो बिल्कुल मत लीजिए। लेना है तो भगवान श्री कृष्ण, नंदनंदन श्याम सुंदर वंशी वाले श्री कृष्ण भगवान की शरण लेंगे तो हम भी इटर्नल हो जाएंगे। तो आपके आज स्क्रीन के सामने ये हर मनवंतर के डिफरेंट मनु के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि शास्त्र आपको लल्लू बना रहे, उल्लू बना रहे, नेवर। श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब्स पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु थे। मनुपुत्र कौन थे? उत्तानपाद प्रियव्रत। देवता कौन थे? बहुत सारे देवता। इंद्र कौन हुए? यज्ञ नाम के एक व्यक्ति थे, वो इंद्र बने। उसके बाद वाले रोचन व्यक्ति एक इंद्र बने, देन सत्यजीत व्यक्ति इंद्र बने, त्रिशिखा नाम का एक व्यक्ति इंद्र। इंद्र पोस्ट का नाम है, ब्रह्मा भी एक पोस्ट का नाम है, पोस्ट के, लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति बैठता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का नाम है, वहां पर सीट बदलती रहती है, हर व्यक्ति अलग होता है। तो अभी 7वां मनु चल रहा है, राइट? तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और ऋषि भी बदलते रहते हैं, सप्त ऋषि बदलते रहते हैं। मरीचि, नेक्स्ट टाइम कोई और थे। तो हर बार कोई ना कोई अलग अलग ऋषि बनते हैं, सप्त ऋषि बनते हैं। और हर बार भगवान, हर मनवंतर में भगवान अलग अलग टाइम में
अवतार लेते हैं। तो जैसे पहले मनवंतर में कपिल और यज्ञ ने अवतार लिया। ये सब नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। भगवान के अवतार हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के ऐसे ऐसे सत्यसेन, ये कौन थे हमें पता ही नहीं। हरि कौन है ये भी हमें पता नहीं। वैकुंठ, ये भी भगवान का नाम है, भगवान अवतार लिया। अजीत, ये कौन थे हमें पता ही नहीं। तो ये सारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान इतने इतने सारे भगवान के अवतार हैं। इस चैप्टर में स्पेशली बहुत सारे अवतारों के बारे में डिस्क्रिप्शन आने वाला है। तो भागवतम और भगवत गीता को हम पैरेलली ले रहे हैं, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो 6th मनवंतर में, 6वें मनवंतर में एक स्पेशल घटना घटती है। क्या होते हैं इस मनवंतर में? जो हमने देखा होगा ना, ये समुद्र मंथन की लीला। मोहिनी मूर्ति आती है, उसके बाद आगे चल के मंदार पर्वत के सेंटर में रख के देवता और असुर लोग क्या करते हैं? समुद्र मंथन करते हैं। ये कौन से मनवंतर में हुई थी? 6ठे वाले में। अभी 7वां वाला चल रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इतनी सारी लीलाएं कब हुई, कहाँ हुई, शास्त्रों में सब कुछ मेंशन है। तो एनीवेज, कोशिश करते हैं आज यहीं पर विराम देने का। आज इतना जितना आप लोगों ने लिया यही बहुत हेवी पड़ेगा। मे बी आई विल सेंड यू सम लिंक्स रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। तो 12 करोड़ साल पहले, एक और चीज, ये 12 करोड़ साल कैसे आया? तो एक और, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता इस श्लोक में, यस, तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के इस श्लोक में 12 करोड़ साल कैसे ट्रैक आउट किए। तो यहाँ पर हम समझेंगे 12 करोड़ साल अगर कैसे अगर ट्रैक आउट हुए, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट वी हैव जस्ट पास थ्रू 5000 ईयर्स ऑफ कलयुग। 5000 साल ही गए हैं, और 5 कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं। इसके पहले द्वापर था 8 लाख साल का, 8,64,000, त्रेता 12 लाख, और उसके पहले। तो बेसिकली दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम एक्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग देखें, किस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, तो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन। तो अभी हमारे पास 27th साइकिल इज गोइंग ऑन। 27th साइकिल प्लस 28वां अगर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट लाइक राइट 28th इज गोइंग ऑन। थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो ज्यादा टेंशन में मत आइएगा। तो 27 साइकिल प्लस अनदर साइकिल ऑफ सत्ययुगा प्लस द्वापर प्लस कली प्लस त्रेता युगा प्लस कलियुगा के 5000 साल। तो 27 इंटू 4,32,000, 43 लाख, 43.2 लाख, प्लस अगर हम इनको अगर ऐड कर देंगे, अभी तक 5000 साल हुए, दैट कम्स रफली टू 12 करोड़ ईयर्स। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन है। सूर्य देव को कब? इस मनवंतर के स्टार्टिंग में, क्योंकि इस मनवंतर के स्टार्टिंग में सूर्य देव के पुत्र विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु आते हैं। ये जो इस बार के हमारे ये है वैवस्वत। तो दिस इज द मनु फॉर दिस एज, राइट? तो अभी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में और भी क्लियर होगा कि सूर्य देव को इतना स्पेशल पोजीशन क्यों मिला। तो यहाँ पर विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। यस, फिर से रिवीजन होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बताया कि इस चीज को समझाने के लिए मुझे 3 क्लासेस लगे थे। पुराने जो हार्डकोर, आप लोग तो एकदम नए हैं, तो एकदम पुराने लोगों को मुझे समझाने के लिए इतना समय लगा, तो आप लोगों को तो और भी ज्यादा लगना वाजिब है, ठीक है? तो पहले 5-6 मिनट तो हम आगे चल के क्या क्या बताने वाले हैं कि किस प्रकार से समुद्र मंथन होते हैं और सूर्य देव के पुत्र कैसे विवस्वान बने और आगे चल के ये सारा ज्ञान कैसे मिला। ठीक है, ये गुरु परंपरा के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल में। तो दिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्ण। इसके अलावा कोई किसी का प्रश्न है? इसके बाद कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। ये साइकिल चलता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। लेकिन हर बार भगवान के डिफरेंट अवतार होते हैं। हर बार भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले जो सत्ययुग में जो अवतार आए थे वही बाद में सतयुग फिर से आने वाले हैं। हर बार डिफरेंट घटना घटती है। जैसे हर दिन जरूर होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सनराइज जरूर होता है, सनसेट जरूर होता है। तो सनराइज सनसेट में डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन हम हर दिन डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर दिन एक ही एक्टिविटी करते हैं। उसी तरह से भिन्न भिन्न समय में युग जरूर सेम रहते हैं,
एक्टिविटीज डिफरेंट होती है, भगवान के डिफरेंट अवतार आते हैं, डिफरेंट टाइम्स में होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही फिर से अवतार, हम फिर से आने वाले हैं। अगर हम भगवान के धाम में चले गए, हमें कभी नहीं आना पड़ेगा, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल कम। ठीक है, तो कभी इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे आने के भी चांसेस हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था पूजा, मैंने बताया अगर हम निकल के चले गए तो हमें फिर आना नहीं पड़ेगा, हम साइक्लिकल नहीं है, ड्यूरेशन साइक्लिकल है। हमने बताया सनराइज सनसेट साइक्लिकल है, उसके बीच में हर दिन की एक्टिविटी हमारी डिफरेंट है। कभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगर मैं हर दिन ऑफिस जा रहा हूँ, हर दिन डिफरेंट डिफरेंट घटना घटती है ऑफिस में, कभी डिफरेंट काम होता है, कभी डिफरेंट काम होता है। उसी प्रकार से हर बार जब सत्य त्रेता और द्वापर कली होते हैं, हर बार भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इवन भागवतम में सिर्फ मेन मेन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बताया गया है, बहुत सारे अवतारों के बारे में तो बताया ही नहीं है। भगवान के अनंत अवतार है। हाँ, तो जगन्नाथ जी की नाभि कहाँ से आई? दिस इज कमिंग फ्रॉम, जब बेसिकली जब पहली बार जब उनके जो विग्रह तैयार होते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज ने विश्वकर्मा के थ्रू, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बहुत पहले कि एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है, वो 3 लॉग ऑफ वुड जब आते हैं तब उन्होंने वो तराशा था ब्रह्मा जी को, जगन्नाथ जी को। तो जब पहले बार जब भगवान जगन्नाथ जी को तराशा था, उसी समय प्राण प्रतिष्ठा के समय उनकी जो प्राण है वो नाभि ब्रह्म में है। तो दैट वाज ट्रांसप्लांटेड इन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। इट इज अ बीटिंग हार्ट, वो भगवान का हृदय है एक तरह से। तो स्टार्टिंग में लाखों करोड़ों साल पहले ही है, वही हार्ट हर बार चेंज होता रहता है। जब भी भगवान का नव कलेवर होता है, हर पुराने शरीर से नए शरीर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये कहानी पूरी गलत है कि ये बहुत सारे कवि लोग बहुत कुछ कुछ लिख देते हैं ये सब कहानी। ठीक है, तो लेट्स क्लोज टुडे। अगर सवाल नहीं है, नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है, पहले 4 श्लोक अच्छे से पढ़ के आने हैं। शारदा जी, 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 11 श्रीमद् भागवतम, 3रा स्कंद चैप्टर 11, कैलकुलेशन ऑफ टाइम बहुत अच्छे से वहां पर दी गई है। मैंने पीपीटी शेयर भी किया था पिछले सेशन में कि किस प्रकार से टाइम का कैलकुलेशन है। तो एनीवेज लेट्स क्लोज अप हियर। आपका होमवर्क है 4.1 टू 4.10 और नेक्स्ट क्लास यू हैव टू कम। ठीक है, तो हम काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ये काल को लेकर कि शिव सूर्यदेव ने अपने पुत्र को कैसे दिया, क्यों दिया, और इस चैप्टर का नाम दिव्य ज्ञान क्यों है। फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो लेट्स क्लोज फॉर टुडे सेशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Thank you so much. So we will end up with our concluding prayers. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।